आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। रविंद्रनाथ त्रिपाठी के हुक्म का इक्का, अनिरुद्ध त्रिपाठी ने बढ़ाई चुनाव प्रचार की रफ्तार, वोटरों का अजब गजब व्यवहार। खबर जनपद भदोही से है, जहां विधानसभा चुनाव 2022 में तमाम राजनीतिक पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगाकर जीत की दहलीज पर पहुंचने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन आनन फानन में मिले टिकट ने तमाम राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशियों की नींद उड़ा दी है। दरअसल तमाम राजनीतिक पार्टियों ने टिकट में इतनी देरी कर दी कि टिकट मिलने के बाद प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार में बहुत कम समय बचा। प्रचार प्रसार के इसी क्रम में बात करें भदोही विधानसभा की, तो वर्तमान विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, तो वहीं पूरे जनपद के प्रथम नागरिक अनिरुद्ध त्रिपाठी भी विधानसभा भदोही से स्टार प्रचारक के रूप में प्रचार प्रसार की कमान संभाले हुए हैं। जब प्रत्याशियों की घोषणा हुई तो ऐसा लग रहा था मानो भारतीय जनता पार्टी से वर्तमान विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी की अन्य दलों से सीधी टक्कर है। ऐसे में विरोधी लगातार यह प्रचार कर रहे थे कि विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी की स्थिति काफी कमजोर है। तभी जनपद भदोही के विधानसभा भदोही में अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सियासत की तस्वीर ने एक नई करवट ली। रविंद्रनाथ त्रिपाठी की तरफ से उनके छोटे भाई जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने चुनाव प्रचार की कमान मुख्य रूप से अपने हाथ में ले ली। राजनीतिक पंडितों की माने तो अनिरुद्ध त्रिपाठी की कार्यशैली और भाषा शैली उनके जीवन में एक बड़ा इतिहास लिखने की ओर अग्रसर है। जिस तरह से अनिरुद्ध त्रिपाठी की लोकप्रियता लोगों के बीच बढ़ रही है, उससे कहीं ना कहीं यही प्रतीत होता है कि आने वाले समय में यह पूरे पूर्वांचल में एक ऐसा नाम होगा जिसे हराने के बारे में कोई सपने में भी नहीं सोचेगा। वहीं बुद्धिजीवियों का कहना है कि अनिरुद्ध त्रिपाठी जो कहते हैं उसे करके दिखाते हैं। उनकी यह कार्यशैली जनता के बीच उन्हें लगातार लोकप्रिय बना रही है। उनकी इसी लोकप्रियता का फायदा कहीं ना कहीं भदोही विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी को मिल सकता है। औपचारिक रूप से कहा जाए तो भदोही विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी का कड़ा मुकाबला अन्य राजनीतिक पार्टियों से है, लेकिन अनौपचारिक रूप से कहा जाए तो विधानसभा भदोही के चुनाव में अनिरुद्ध त्रिपाठी बनाम अन्य की स्थिति चल रही है। जिस तरह से अनिरुद्ध त्रिपाठी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियों की नींद उड़ी हुई है। कारण यह है कि अनिरुद्ध त्रिपाठी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। जिला पंचायत के तहत एक अच्छा खासा फंड विकास कार्यों के लिए आता है। ऐसे में जब अनिरुद्ध त्रिपाठी प्रचार प्रसार करने के लिए लोगों के बीच पहुंचते हैं तो लोग अपनी समस्याएं अनिरुद्ध त्रिपाठी के पास आकर गिनवाने लगते हैं। हालांकि जिस तरह से जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के बाद अनिरुद्ध त्रिपाठी ने ताबड़तोड़ लोगों की समस्याओं पर ध्यान दिया है, उससे अनिरुद्ध त्रिपाठी पर लोगों का विश्वास तेजी से बढ़ा है। जहां एक तरफ तमाम राजनीतिक पार्टियों को घर घर जाकर प्रचार करना पड़ रहा है, तो वहीं अनिरुद्ध त्रिपाठी जिस गांव में पहुंचते हैं लोगों का हुजूम अपने आप ही इकट्ठा हो जाता है। शायद लोगों को आस है कि नए जिला पंचायत अध्यक्ष से मिलने पर लंबे समय से चली आ रही उनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि इतना सरल जिला पंचायत अध्यक्ष हमने कभी नहीं देखा। अध्यक्ष जी तो हमारी समस्याएं सुनने के लिए जमीन पर बैठ जाते हैं। वहीं उम्रदराज लोगों ने कहा कि क्षेत्र में आने वाले ज्यादातर नेता हम लोगों को नजरअंदाज करते हैं, हमारी बात सुनते ही नहीं। अनिरुद्ध त्रिपाठी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो चुनाव प्रचार के दौरान भले ही हमारे पास आए हों, लेकिन बैठकर अच्छी तरह से हमारी बात सुनते हैं। वहीं आज महाशिवरात्रि के पर्व पर तमाम शिवालयों पर जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी मौजूद रहे, जिसमें प्रमुख रूप से फत्तूपुर बभनान स्थित नर्मदेश्वर महादेव मंदिर पर भव्य पूजन व विशाल भंडारा का आयोजन किया गया। उक्त अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी को आमंत्रित किया गया। उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने कहा कि मैं वादा तो नहीं करता कि इस मंदिर के लिए मैं क्या करूंगा, लेकिन मैं जो कुछ भी हूं जनता के प्यार दुलार और ईश्वर की कृपा से हूं। तो जब जब इस मंदिर के लिए मेरी आवश्यकता होगी, जिस तरह से होगी, मैं उस तरह से ईश्वर की सेवा में तत्पर रहूंगा। वहीं जनपद भदोही में राजा भैया के नाम से मशहूर जोरई निवासी राजा उपाध्याय ने कहा कि जनता एक बार फिर रविंद्रनाथ त्रिपाठी के रूप में जनपद भदोही की विधानसभा सीट पर योगी मोदी को अपार समर्थन देकर मजबूती प्रदान करने जा रही है। राजा भैया ने कहा कि 7 मार्च को सभी बूथ पर जाएं और भारतीय जनता पार्टी के लिए मतदान करें। हैरानी की बात तो यह रही कि पूजन के बाद भजन गायन के साथ साथ ग्रामीणों ने योगी मोदी वाला गीत जमकर गाया और लोगों से 7 मार्च को
घर से निकलकर मतदान करने की अपील की। उक्त अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी के साथ गजऊ शुक्ल, मंडल महामंत्री अभोली भाजपा संतोष शुक्ल, राजा उपाध्याय उर्फ राजा भैया, आशुतोष रामानुज तिवारी, राकेश मिश्रा, श्याम सुंदर यादव, आशीष कन्नौजिया, अजय पांडे, सीताराम यादव, जितेंद्र मिश्रा, लाल बहादुर, बिंद, राजमणि पटेल, जयराम पांडे आदि के साथ साथ समस्त ग्रामवासी उपस्थित रहे। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। जिया हो सौसाला, जिया राजा भैया, जिया हो सौसाला। जय हो मोदी जी के जय हो। कौन गांव हो आजी? पाड़ेपुर। अच्छा, पाड़ेपुर भानीपुर ग्राम सभा का। आज आप लोगों के आशीर्वाद से ही प्रथम नागरिक यहाँ के प्रधान जी और सुरहन के प्रधान जी, बहुत से गांव सभा के प्रधान जी लोग आए हैं। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन कर रहा हूँ। और हमारे भाई दिगंबर पटेल जी, जो कि आप लोगों के इतने प्यार से ही यहाँ के जिला पंचायत सदस्य हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं आप लोगों के बता देना चाहता हूँ, मैं आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ। मैं उन नेताओं में नहीं हूँ कि जो कहूँ वो करूँ ना। मैं आप लोगों से ये वादा करता हूँ कि आप लोग मुझे फोन करके बताइए कि ये मेरा काम है और ये आपका बेटा और आपका भाई आप लोगों के बीच में हमेशा उपस्थित रहेगा। ये हमारी गारंटी और जवाबदारी है। मैं आज सारी जो भी गलती विधायक जी से हुई है, मैं उनकी तरफ से मैं आप लोगों से माफी मांग रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ। और आप लोग घर से निकल करके सभी माँ बहन को निकाल करके आप लोग वोटिंग करवाइए, वोट दिलाइए। और दूसरे नंबर बटन पे कमल का फूल है, कमल के फूल पे आप लोग वोट करवाइए। तब ये आपका बेटा, ये आपके भाई हमेशा आप लोगों के बीच में रहेगा, जिसे मैं भी गर्व से कह सकूं कि मैं टिकैतपुर गया था। टिकैतपुर का बूथ जब खुले तो ये लगे कि सिर्फ यहाँ पे कमल का फूल है, दूसरा कोई निशान यहाँ पे एक भी वोट नहीं पाई है। जैसे बनता है स्टेडियम की तरह बनवाने की मैं कोशिश करूंगा। और अम्बेडकर साहब की जो ये मूर्ति यहाँ पे लगी हुई है, मैं इसकी बाउंड्री करवाऊंगा। मैं आप लोगों को ये भी आश्वासन दे के जा रहा हूँ। समर सेवा लगवाए दे यार, अब आपके लड़का आपके भाई का बाबा बस 10 दिन आप सब कर रहे हैं। 100 रुपया वाला पंप बा, दिगंबर भैया ही बैठा है, तो पंप लगवाए दे। में पानी निकलने का सुविधा नहीं है। हम लोग तो उन्हीं के शिष्य हैं, समझ लीजिए। उन्हीं के कारण चल रहे हैं, उन्हीं के कारण उठ रहे हैं, उन्हीं के कारण बैठ रहे हैं। तो उनके मंदिर में हम कोई बड़ी घोषणा नहीं करेंगे। मुझसे जो भी हो सकेगा इस मंदिर के निर्माण के लिए, मैं इतना कहना चाहता हूं कि धन की एक कमी कभी महसूस नहीं हो। धन्यवाद। मैं घोषणा करने नहीं जानता हूं। इस नागेश्वर महादेव मंदिर के लिए आप लोग जो भी चाहते हो, मैं हमेशा इस मंदिर के देने के लिए तैयार हूँ। और अगर हमारे जिला पंचायत से कुछ आप लोग काम भी लेना चाहते हैं तो वो भी मैं देना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। जिला से तुरंत करवाओ, महीना 2 महीना समय लगे तो मतलब महीना 15 दिन में ना हो जाए। भैया के सब लिस्ट बना के अभी जिम्मेदारी तोहार है भैया। ऑनलाइन भला आप करवा दी, ऑनलाइन करवा के हमें दे दे। हम जिला से माने चाहे जैसे भी कह के आप लोग के आशीर्वाद से हम माने वो कुर्सी बैठा है। पहले तू जीत जा भैया, तब हमें समझते हैं। जीत जा तब पेपर में खुशी हुआ। बस तू जीत जा, बस इतना में तो खुशी बना दिया तब। यहाँ माने के खराब हुआ लोग नहीं जानते, खाली मोदी जान। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।